मुमरा एमएम वैली कब्रिस्तान पर नहीं आ रहा था पानी। कुमेल मर्चेंट ने उठाई आवाज और कहा कि कब्रिस्तान में हुआ है बड़ा भ्रष्टाचार, इसलिए कब्रिस्तान की मट्टी है बेहाल। बारिश के पहले ये कब्रिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाए। अगर आप लोग ये सॉल्व नहीं करते हैं तो हम बारिश में अगर पानी भरता है तो मुमरा में इतना बड़ा हम आंदोलन निकालेंगे, इतना बड़ा आंदोलन निकालेंगे और मैयत हम टीएमसी गेट के पास लेके जाके रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ ये मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला काम हो रहा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं शुक्रवार जुमा का दिन, और इस दिन खास तौर पर लोग अपने मरहूम की कब्रों पर जाते हैं उनकी जियारत और उनके लिए दुआएं करने। लेकिन मुमरा के जो एमएम वैली पर बने नया कब्रिस्तान है, वहाँ पर ऐसी काफ़ी सारी तकलीफें हैं जो लोगों को उठानी पड़ती है। सबसे बड़ी जो समस्या है मुमरा एमएम वैली कब्रिस्तान की, तो वो है पानी नहीं होने की समस्या। शुक्रवार का दिन था और इस दिन पर कुमेल मर्चेंट अपने दोस्तों के जो मरहूम है रिश्तेदार, उनकी कब्रों पर गए थे और उसी दरमियान उन्होंने देखा कि जो पानी है वो कब्रिस्तान में नहीं है, जिसको लेकर वो काफी आक्रामक हुए और उन्होंने फिल्टर लगाने का भी जो है अपनी तरफ से वादा किया। फिलहाल उन्होंने कहा कि हमें परमिशन मिली नहीं है, जैसे ही मिलेगी हम वैसे ही जो अमीनाबाद परिसर है वहाँ के पानी को जो बोरिंग करके एमएम वैली का जो नया सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान है वहां पर लाएंगे। अब इसी कब्रिस्तान पर जो पानी की समस्या थी उसको लेकर हल करने की बात तो उन्होंने कहा है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर किया कब्रिस्तान पर जो भरनी होती है उसको लेकर के। जिस तरीके की मट्टी कब्रिस्तान में होनी चाहिए उस तरीके की मट्टी नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि विधायक जितेंद्र अवार्ड से उनकी अपील है कि ये तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर इसमें बड़ी लापरवाही किया, उन्हें सख्त से सख्त सजा दे करके उसके लाइसेंस को कैंसिल करना चाहिए और जिस तरीके का ये बड़ा भ्रष्टाचार है उस तमाम भ्रष्टाचार करने वालों को सबक सिखाना चाहिए। हम आपको सुनाते हैं इस मामले पर आक्रामक होकर के कुमेल मर्चेंट ने क्या कहा और पानी समस्या, मट्टी की भरनी की समस्या को लेकर कैसे आक्रामक होकर के उन्होंने तमाम कब्रिस्तान पर जो है सर्वे किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन नाथ कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी। पानी आएगा, देखो चेक करो, पानी आ रहा है इधर पे। इधर का लो, इधर का लो, एक मिनट, ये शॉट है, दो मिनट इधर पानी नहीं है, नहीं है पानी, पानी नहीं है। यहाँ की कमेटी है, 4,500 रुपये लेते हैं मैयत का, ना पावती देते हैं ना कुछ करते और ना ध्यान रखते कब्रिस्तान का। अब बारिश आ रही है इधर पे, जल्द से जल्द, अभी 2 महीना है बारिश आने को इधर पे। अब बारिश आएगी तो फिर कब्रों में पानी भरेगा, गंदा पानी भरेगा, फिर देखा जाएगा तो अब बॉडी नहीं गल रही है। यहाँ पे इतनी गंदी मट्टी इधर पे डाली हुई गई है, ना कफन गल रहा है। मतलब अब मैयत, अभी हमारे भाई बहनों की दफन होगी इधर पे, वहाँ पे कब्र में जब मैयत दफन होती है तो वहाँ हिसाब किताब होता है, फरिश्ते आते हैं, मोमिनों की कब्रें है ये, तो वहाँ पे क्या गंदा पानी। उमर, आज आपका कब्रिस्तान में आने का मकसद क्या था? आज मेरा कब्रिस्तान में आने का मकसद ये है कि 2 महीना बारिश को बचा है। अब जब बारिश आएगी तो यहाँ पे कब्रों में पानी भरना चालू होगा, तो मैं यहाँ के टीएमसी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कलेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बारिश के पहले ये कब्रिस्तान के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाए। अगर आप लोग ये सॉल्व नहीं करते हैं तो हम बारिश में अगर पानी भरता है तो मुमरा में इतना बड़ा हम आंदोलन निकालेंगे, इतना बड़ा आंदोलन निकालेंगे और मैयत हम टीएमसी गेट के पास लेके जाके रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ ये मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला काम हो रहा है। यहाँ की कमेटी भी जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर भी जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है वो है चोर। क्योंकि अभी मैं माहिती डाला हूँ, जब मेरे पास सब डिटेल आ जाएगी ऑन रिकॉर्ड, जब मैं फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और फिर मैं निकालूंगा एक बड़ा प्रोटेस्ट, क्योंकि यहाँ पे चोरी हुई है। यहाँ पे जहाँ तक के मुझे मालूम पड़ा है क्या कुछ पर ट्रक का 12-13 हजार रुपया टीएमसी से लिया गया है, कई करोड़ों का ये कॉन्ट्रैक्ट था और भी कई टेंडर निकले हैं। वो मट्टी ये लोग ने दत्तूवाड़ी के जो पहाड़ी है वहां से वो गंदी मट्टी और पत्थर लाके डाले हैं, और जो दूसरी जगह की जो मट्टी डालने का जो पैसा देते हैं लोग, क्या मतलब हमारे खाली करना इधर पे, वो मट्टी ये लोग ने डाला है। तो मतलब पूरी की पूरी तरह से ये लोग ने कब्रिस्तान में घोटाला की है। तो ये मट्टी चोर को जल्द से जल्द सजा भी होना चाहिए और हम कार्रवाई करके रहेंगे। अब माहिती जब आएगी, जब पानी की किल्लत है, आप कुछ बोरिंग वगैरह लगाने, बोरिंग का मैंने परमिशन डाला हूँ, उसका सर्वे हो, सुनो मैंने, क्योंकि यहाँ पे हम बोरिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि ये दलदल वाली जगह है, खाड़ी वाली जगह है, तो यहाँ से जो पानी आ रहा है ना वो गंदा खाड़ी वाला पानी आ रहा है, तो उसमें बदबू आ रही। तो हमने यहाँ से 150 मीटर दूर अमीनाबाद पे बोरिंग कर रहे हैं और वहाँ से पाइपलाइन जो है वो लाके यहाँ कब्रिस्तान में लगाएंगे। तो यहाँ जो पानी का जो मसला है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे 24 घंटा पानी यहाँ पे चालू हो जाए।
कब तक होगा ये काम? ये इंशाल्लाह अभी आपके सामने मैंने बात किया कि पीडब्ल्यूडी के हाथ में है, वो पेपर गया है, वो जैसी परमिशन समझो आज वो परमिशन दे देंगे तो कल से काम चालू हो जाएगा। यानी बोरिंग का काम चालू हो जाएगा जल्द से जल्द। हाँ, जल्द से जल्द चालू होगा। कोमल भाई, कब्रिस्तान आने से पहले आप मुड़ प्रभास समिति कार्यालय भी गए थे, तो वहाँ क्यों गए थे आप? मैं ये जो परमिशन लेट कर रहे हैं हमारा, इस वजह से मैं गया था, क्योंकि हमने पूरा कोटेशन निकाल चुका है, बोरिंग वाले से भी बात हो चुकी है हमारी, और जो वहाँ पे हमें बोरिंग खोदना है और पाइपलाइन डालना है, तो उसके लिए हमको चाहिए परमिशन। वो लेट कर रहे हैं, इसके लिए मैं वहाँ पे गया था। भाई, जैसे कि जीपी बिल्डिंग काम होता है तो फौरन परमिशन दे दी जाती है, लेकिन कब्रिस्तान का काम है, कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती है। लापरवाही हो रही है, मुसलमानों के दिलों पे ठेस पहुंचा रहे हैं। पहले भी घोटाला हुआ इतना, फिर कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, कायदे सर उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए था, उस पर कार्रवाई होना चाहिए था, और देख रहे तो उनका बोर्ड लगा है पूरे मुमरा में। अरे शर्म आना चाहिए यार ऐसे लोगों को। तुम मतलब क्या बेस पे अपना फोटो लगाते हो यार, बैनर? पहले कब्रिस्तान का मसला सॉल्व करो। मट्टी यहाँ पे लोग दफन होते हैं यार, हमारे मुसलमानों के दिल के साथ खेलो मत, आपके ऊपर अल्लाह अजाब डालेगा। आप दुनिया में भी आपके बदन पे कीड़े पड़ेंगे और कब्र में भी आपके ऊपर अजाब होएगा, आप जी नहीं सकते आप सही आपको ऐसा तो नहीं लगता जो अधिकारी हैं आपको चालान तो नहीं कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं अधिकारियों के ऊपर? नहीं, अभी तो ये तो नॉर्मल पानी का जो मसला है उसके अंदर तो नहीं लग रहा है, लेकिन जहाँ आरटीआई का जो मसला है उसमें प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आएगा। लेकिन कितना लेट करेंगे देखेंगे ना हम, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये काम के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। तो मैं ना पीछे हटूंगा ना डरूंगा, कोई भी कितनी भी ताकत लगा ले हमको दबाने की, मैं दबूंगा नहीं। मेरी जान से भी लड़ूंगा, माल से भी लड़ूंगा, और जिसको ताकत लगाना है वो लगा ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। भगत साहब यहाँ के आमदार हैं, तो इस मामले में आपकी कोई बात हुई है उनसे? तो उन्होंने जनता से रिक्वेस्ट किया था कि अब मैं इलेक्शन जीत के आऊंगा तो मैं कब्रिस्तान का मसला सॉल्व करूंगा। अभी तक उन्होंने सॉल्व किया नहीं। अभी हम ऑन पेपर उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ से, क्या जल्द से जल्द आप भी मदद करें और कब्रिस्तान का मसला सॉल्व करें। कमेटी भी चेंज करा हुआ है इंशाल्लाह जल्दी। सब साले खा रहे, सब मिली जुली सरकार है भाई साहब। और ये इसमें खाली कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये पूरी टीम है, पूरी गैंग है चोरों की। सब गैंगों का हिसाब होगा, ऊपर भी और नीचे भी। भाई एक मिनट, अभी लास्ट टाइम जब हम लोग इधर आए थे कब्रिस्तान में एक मैयत दफन करने के लिए सुबह रमजान में, तो जब वहाँ पे पानी नहीं था और हमने कब्रिस्तान में, तुमने पैसा कितना भरे? 4,500 पावती दिए? नहीं, पावती नहीं मिलती। क्यों नहीं दिए पावती? पूछे अपने पावती क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं, पावती नहीं मिलती बोली। क्यों पावती नहीं मिलती? ये रिकॉर्ड पे रहना चाहिए ना। अपने आए अभी घर में मैयत हुई जिसके भी, वो क्या पूछेगा भाई कितना हुआ करके हिसाब देगा। पावती के लिए तो ज्यादा आपने बोले भी नहीं। क्यों हिसाब रहना चाहिए ना, मतलब घोटाला है इसमें भी। मतलब यहाँ की कमेटी भी घोटाला कर रही है। 4,500 रुपया ले रहे हैं एक मैयत दफन करने का, लेकिन पावती नहीं दे रहे हैं और बोलते हैं पावती नहीं मिलेगी। सामने गवाह है, किसी को भी नहीं मिली है पावती। तो आप किसी तो ये कमेटी भी इसके अंदर घोटाले में इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व है, और भी बड़े बड़े नाम है। जल्दी खुलासा होगा इसका। अमृतनगर दरगाह में जो भी मदफन करने आते हैं उनको पावती दी जाती है नहीं दी जाती? दी जाती है उधर पे। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि घोटाला कर रहे हैं। पैसे भी कार्यालय के सीरियल नंबर वगैरह भी कुछ है नहीं। पूरा सब यहाँ पे मिली भगत गैंग है, फ्रॉडरों की, चीटरों की पूरी गैंग इधर पे। तो यहाँ की कमेटी भी हटाई जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को जेल भी भेजा जाएगा। कोमिल भाई, अभी आपने सब सर्वे किया है थोड़ा बहुत, क्या लगता है कैसी, आपका क्या लगता है, रिव्यू क्या देंगे आप? मैं तो यहाँ क्लियर, आप लोग भी देख रहे हैं क्या पूरी गंदी टाइप की मट्टी डाली गई है पत्थर की, इधर पे मुमरा के दत्तूवाड़ी से उठा के। आप देखो कब्रों में पानी डालने के लिए नहीं है यहाँ पे। अभी भी मैं उधर देखा तो वजू के लिए पानी नहीं है। अभी हमने बोरिंग का इंशाल्लाह कर रहे हैं, हो जाएगा 2-4 दिन में बोरिंग का। और टीएमसी भी 24 घंटा लाइन लेंगे, क्योंकि ये लोग सब लापरवाह लोग हैं। सिर्फ पैसा चाहिए, अंदर आना चाहिए पैसा, इनको कोई परवाह नहीं है। कोई ये ईमान वाले नहीं है, ये मुनाफिक लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। नास्तिक लोग, ईमान वाला मोमिन कभी ऐसा काम कर नहीं सकता है। और हमको अल्लाह की मदद है और अल्लाह ने हमको भेजा है, और मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से इन पे कार्रवाई करूंगा और करके रहूंगा।